हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इजी टॉपिक पे, फोर्स। ये फोर्स क्या है? हम चलते हैं तो फोर्स है, वॉक रन करते हैं तो फोर्स है, लिखते हैं तो फोर्स है, हर एक जगह हम लोग फोर्स का यूज करते हैं। तो आइए हम आज फोर्स के बारे में बात करते हैं कि ये फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? आप नॉर्मल डे में देखिए, आप किसी को पुश किए, पुल किए तो वही फोर्स है। खींचे किसी को, फोर्स है। किसी को धक्का दिए, फोर्स है। वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं तो फोर्स है। हर एक जगह फोर्स लगाते हैं। तो अब आइए फोर्स का डिफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं कि ये फोर्स क्या है। व्हाट इज फोर्स? व्हाट इज फोर्स? ये फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? अब हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब और अ बॉडी, और बॉडी भी। इसका मतलब क्या है कि क्या है? फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। क्या है मतलब कि अगर कोई इंसान है, कोई भी एक है, मान के चलिए आप ही लोग एक स्टूडेंट्स हैं, कोई मान के चलते हैं ये स्टूडेंट है। हम इस पे कोई बच्चा अगर फोर्स लगाएगा, कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में पीछे से आपको धकेल दिया या पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो आप क्या होइएगा? आप गिर जाइएगा। तो ये क्या होगा? ये फोर्स हुआ। ये मतलब ये आपको धकेला तो ये आप क्या हो गए? आप गिर गए, तो ये फोर्स हुआ। ये कौन सा फोर्स हुआ? तो आप इस पर क्या किए? ये अप्लाई क्या किया? इस पर पुश अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया? पुश। और पुश क्या है? फोर्स है। पुश क्या है? फोर्स है। अब जैसे और एक एग्जांपल कि कोई आप लोग स्कूल में है, चल रहे हैं, तो कोई बच्चा आपको पीछे से पकड़ लिया, तो क्या किया? आपको पीछे की तरफ खींचेगा तो भी ये क्या है? ये पुल है। तो पुल भी क्या है? फोर्स है। पुल भी क्या है? फोर्स है। तो पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे लगाने को हम लोग ही फोर्स कहते हैं। तो आइए इसको एक और तरीके से हम बता सकते हैं क्या कि फोर्स क्या है। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि ये फोर्स क्या है। फोर्स, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से, मतलब एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि बाहर से हम अप्लाइड किया हुआ। जैसे बाहर से हम कुछ अप्लाइड किए, जैसे कि आपको कोई पुश धक्का ही मारता है तो कोई अंदर से तो आपको कोई धक्का नहीं ना मारा, आपको कोई बाहर से धक्का मारा। जैसे ये मार्कर है, हम इसको धक्का मारेंगे तो ये बाहर से हम मारेंगे, तो ये मेरा एक्सटर्नल एजेंट हुआ। हम बाहर से इस पर अप्लाइड किए तो ये एक्सटर्नल एजेंट हुआ। दैट कैन चेंज द फॉलोइंग। क्या क्या चेंज आ जाएगा अगर हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे? तो क्या क्या चेंज आ जाएगा? पहला चेंज आ जाएगा, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा। अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रेस्ट में। रेस्ट पोजीशन उसको बोलते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग रेस्ट में बोलते हैं। तो रेस्ट में जैसे कोई स्टूडेंट रेस्ट में बैठा हुआ है, हम उसको अगर पीछे से धक्का मारेंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा तो वो पहला कि द चेंज इन मोशन में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। इनिशियली क्या होगा? वो रेस्ट में रहेगा। द चेंज इन मोशन, द मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर इनिशियली मतलब शुरुआत में अगर वो शुरुआत में क्या है? रेस्ट में है, तो हम उसको धक्का मारेंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। ये पहला। दूसरा कि चेंज इन शेप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चेंज इन शेप क्या? जैसे आप एग्जाम्पल के देखिए, नींबू है,
तो आप उसको फोर्स लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, नींबू का शेप कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल आता है स्माइल बॉल वाला, आप लोग देखे होंगे, इस तरह का बॉल आता है, ठीक है, कॉस्को बॉल हम लोग बोलते हैं, स्माइल बॉल, रबर। आप इस पर कभी फोर्स अप्लाई करके देखिएगा, इस पर फोर्स अप्लाई करिएगा तो ये बॉल कैसा हो जाएगा, ये बॉल ये एकदम ऐसा ऐसा कैसा भी शेप में आ जाएगा, ये बॉल कैसा भी शेप में आ जाएगा। क्या, क्यों ये ऐसा शेप में आएगा, ये शेप क्यों चेंज हो गया, क्योंकि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए, और फोर्स अप्लाई किए तो इसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि चेंज इन शेप, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप। तीसरा पॉइंट अब इसमें क्या होगा, एक और पॉइंट है, ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा कि तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, स्पीड, बॉडी का स्पीड बदलेगा। जैसे कि अभी हम चल रहे हैं तो क्या होगा, अगर हमको कोई पीछे से धक्का दे देगा तो क्या होगा, हम स्पीड में चलने लगेंगे, मतलब मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, एक बॉल है, बॉल रोल कर रहा है फ्लोर पे, आप उसको पीछे से अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा के दे दिए, पीछे से धक्का मार दिए, तो बॉल का स्पीड बढ़ जाएगा, बॉल का स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि चेंज इन स्पीड, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी का या ऑब्जेक्ट का स्पीड भी बदलेगा। तो हम लोग ये बात क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि फोर्स क्या है। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, मतलब कि फोर्स पुश और पुल है, किसी पे पुश करना या पुल करना, खींचना, ये फोर्स कहलाता है। इसको हम एक और तरीका से कैसे डिफाइन करेंगे, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल एजेंट। ये बहुत पॉइंट की बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहर से, हम बाहर से लगाने का बात करें कि एक्सटर्नल एजेंट दैट कैन चेंज द फॉलोइंग, जो कि ये चेंज ला सकता है कि चेंज इन मोशन, पहला मोशन में चेंज आ जाना, मतलब बॉडी रेस्ट में है, उस पर हम फोर्स लगाए तो बॉडी क्या आ गया, मोशन में आ गया। दूसरा चेंज इन शेप, दूसरा चेंज इन शेप, बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई किए, बॉडी का शेप बदल जाएगा। तीसरा चेंज इन स्पीड, अगर बॉडी चल रहा है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में स्पीड आ जाएगा। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते होंगे स्कूल जाने के लिए, तो आप साइकिल पे जितना ज़्यादा पैडल पे फोर्स लगाइएगा, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाइएगा, साइकिल का स्पीड उतना बढ़ता है। तो मतलब क्या है कि चेंज इन स्पीड, आप जितना फोर्स लगाइएगा स्पीड उतना बढ़ता जाएगा। तो ये बात हुआ चेंज इन स्पीड। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम लोग फोर्स को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। वी यूज फोर्स एज, हम लोग फोर्स पे क्या क्या यूज करते हैं। फोर्स से हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। फोर्स को पहला यूज तो हम लोग पढ़ लिए कि पुश पे यूज कर सकते हैं, दूसरा पुल पे भी यूज कर सकते हैं, तीसरा हम लोग फोर्स पे यूज करेंगे स्ट्रेचिंग पे। स्ट्रेचिंग में भी हमारा फोर्स लगता है, स्ट्रेचिंग में भी हमारा फोर्स लगता है। वी यूज फोर्स एज, वी यूज फोर्स एज, हम लोग फोर्स को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला पुश के लिए, हम लोग दूसरा पुल के लिए, और तीसरा स्ट्रेच के लिए। आप पूछिएगा कि स्ट्रेच क्या हो रहा है, स्ट्रेच में कहाँ से फोर्स लग रहा है। स्ट्रेच में पुश और पुल का तो अभी आपको हम एग्जांपल बता दिए। पुश और पुल का क्या, पुश में आपको जैसे कि आप डोर भी खोलिएगा, टू ओपन अ डोर, तो आपको खींचना होगा या धकेलना होगा। तो अगर डोर को आप धकेलेंगे तो पुश करिएगा तो डोर खुल जाएगा। टू ओपन अ डोर, डोर ओपन करने के लिए भी हम लोग पुश का इस्तेमाल करते हैं। पुल में क्या, जैसे एक बुलक काट है या कोई भी काट है, आप कोई भी उसको ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल उसको पुल करता है, अपनी ओर खींचता है, तभी वो काट मूव करता है। तो हम लोग काट के लिए भी यूज कर सकते हैं, टू मूव अ काट, टू मूव अ काट। तीसरा
ये स्ट्रेच, कि ये स्ट्रेच क्या है, आखिर स्ट्रेच क्या है। जैसे कोई भी आप रबर लीजिए या स्प्रिंग लीजिए, आप उसको दोनों साइड से खींचिए तो वो क्या हो जाएगा, जो उसका नॉर्मल पोजीशन था, जो एक्चुअल था, वो अपना पोजीशन को छोड़ेगा, वो स्ट्रेच होगा, लंबाई खींचेगा उसका। तो उसी को हम लोग स्ट्रेचिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबर, आप रबर को खींच के देखिएगा, रबर नॉर्मल है, आप उसको खींचिएगा तो क्या आएगा, और उसका साइज बढ़ेगा, वो लेंथ उसका बढ़ेगा। वो जैसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे ये रबर ऐसे था, या चलिए स्प्रिंग का बताते हैं आपको, स्प्रिंग का। पहले स्प्रिंग ड्रॉ कर लेते हैं, स्प्रिंग कैसा होगा। यही ऐसा ही स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग ऐसा ही होगा। अगर हम स्प्रिंग पे दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, हम इस तरफ से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और हम इस तरफ से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये स्प्रिंग ऐसा नहीं रहेगा, ये स्प्रिंग जैसा नॉर्मल साइज में ये ऐसा नहीं रहेगा, स्प्रिंग का साइज बदलेगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, स्प्रिंग खिंचाएगा। स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, ये स्प्रिंग ऐसा हो जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ देखिए स्प्रिंग के बीच का जो डिस्टेंस था वो कम था, लेकिन अब यहाँ देखिए स्प्रिंग के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। मतलब क्या है कि स्ट्रेच हुआ, ये खिंचाया है। कब ये हुआ, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए। तो ये स्ट्रेचिंग पे भी यूज आता है, जैसे स्प्रिंग, एग्जांपल इसका स्प्रिंग हुआ, रबर हुआ, स्प्रिंग हुआ, रबर हुआ। रबर का भी सेम केस है, रबर को भी आप अगर, जैसे ये रबर है, इसको दोनों तरफ से अगर आप खींचिएगा, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। फोर्स को, ये एफ पूछिएगा कि एफ एफ क्या लिख रहे हैं, फोर्स को डिनोट, हम लोग फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एफ से, डिनोटेड बाय एफ। डिनोटेड बाय एफ, ये क्या है, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं। तो दोनों तरफ से अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्प्रिंग इतना है, बात मानिए स्प्रिंग का कुछ रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। तो जब ये स्प्रिंग होगा, फोर्स लगाने के बाद दोनों तरफ, ये स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर का रेडियस का नहीं होगा, ये इसका रेडियस इंक्रीज करेगा, इसका रेडियस बढ़ के मान के 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी स्ट्रेच का केस बनता है, यहाँ भी स्ट्रेच का केस बनता है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को खींच, मतलब रबर को खींचे तो वो क्या हो गया, स्ट्रेच कर गया। तो हम लोग फोर्स को सीखे एक 3 चीज कि हम लोग फोर्स को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फोर्स को हम लोग एज अ पुश के तौर पे यूज कर सकते हैं, एज अ पुल के तौर पे यूज करते हैं, एज अ स्ट्रेच के तौर पे यूज कर सकते हैं। पुश पे हम लोग टू ओपन अ डोर, पुल पे टू मूव अ कार्ट, स्ट्रेच पे स्प्रिंग और रबर का हम लोग एग्जाम्पल देखे। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफेक्ट ऑफ फोर्स, पॉइंट बना लीजिए अपने कॉपी में, अब नया पॉइंट डालिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स क्या इफेक्ट डालेगा, अगर किसी पर भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या इफेक्ट डालेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या इफेक्ट डालेगा। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हेडिंग डाल लीजिए, पॉइंट डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि फोर्स के इफेक्ट के बारे में। आइए इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं कि क्या, कि फोर्स कैन मूव ए बॉडी ओरिजिनली एट रेस्ट। फोर्स ए मूव अ बॉडी, पहला इफेक्ट क्या होगा, फोर्स कैन मूव a body originally at rest। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि फोर्स एक बॉडी को मूव करा सकता है अगर ओरिजिनली, मतलब शुरुआत में, अगर इनिशियली या शुरुआत में पहले से वो रेस्ट में था। मतलब कोई भी, जैसे ये मार्कर, जैसे अभी हम मार्कर लेके खड़े हैं, हम मार्कर लेके खड़े हैं,
हम मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन हम अपना पोजीशन चेंज कर पा रहे हैं नहीं, तो हम क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम टाइम 1 सेकंड पे हम यहाँ पर थे और टाइम 5 सेकंड पे अगर हम यहाँ पर आ गए तो हम अपना पोजीशन वहाँ से यहाँ बदल लिए, तो मतलब हम मोशन में थे, मतलब हम मोशन में थे। तो रेस्ट मतलब क्या हुआ, जब हम टाइम मेरा बढ़ता जा रहा है, टाइम मेरा क्या आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और हम पोजीशन मेरा क्या होगा, वहीं पर रहेगा जहाँ पर हम थे। तो इसको इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट का कंडीशन बोलते हैं। क्या कंडीशन बोलते हैं, रेस्ट का कंडीशन बोलते हैं। और मोशन में क्या होता है कि टाइम भी बढ़ता जाता है और बॉडी का पोजीशन भी क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ऐसे आप लोग को पता ही होगा ये क्या है, लेकिन हम फिर भी आप लोग को बता दिए। तो मतलब अगर किसी पर कोई भी बॉडी ओरिजिनली रेस्ट में है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए आप, एग्जांपल एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल गोल नहीं बना है लेकिन एक्चुअली बॉल गोल होता है, ठीक है। एक बॉल है, ये टाइम मान के चलिए कोई भी टाइम है, ये हम इसको टाइम 0 सेकंड पे देखे थे, यहाँ पर था, इसी पोजीशन पे था। और हम टाइम 5 सेकंड पे भी देखें तो भी, टाइम अगर हम 5 सेकंड पे भी देखें तो भी ये क्या है, इसी पोजीशन पे। देखिए टाइम तो हम लोग का चेंज हो गया, टाइम क्या हो गया, हम लोग का चेंज हो गया, 0 से 5 हो गया, लेकिन बॉल का पोजीशन बदला नहीं, बदला। तो बॉल यानी कि रेस्ट में था। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर अब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉल मोशन में आ जाएगा, मतलब ये बॉल मूव कर जाएगा, ये अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और आ जाएगा। तो हम इस पर अगर फोर्स लगाते हैं, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉल जरूर मूव करेगा, ये मूव करके यहाँ पर आ जाएगा, ये बॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉल मूव कर गया जब हम फोर्स को अप्लाई किए, बॉल मूव किया जब हम फोर्स को अप्लाई किया। यानी कि अगर एक फोर्स एक बॉडी का पोजीशन को बदल सकता है, मतलब उसको मोशन में ला सकता है, जब वो बॉडी इनिशियली रेस्ट में हो, शुरुआत में रेस्ट में हो, तो उस बॉडी को क्या कर सकता है, एक फोर्स मोशन में ला सकता है। अब आइए दूसरा इफेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। आप चलिए बात किए कि एक फोर्स, दूसरा इफेक्ट क्या है, फोर्स। अभी हम लोग पहला टॉपिक में क्या बात किया, पहला पॉइंट में, कि फोर्स एक रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को, मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट को या बॉडी को मोशन में ला सकता है, मूव करा सकता है। तो फोर्स एक और चीज कर सकता है कि फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मतलब मोशन वाला ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मोशन से रोक भी सकता है, रेस्ट में उसको डाल भी सकता है। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये आप बोलिएगा एग्जाम्पल बताइए इस पे क्या होगा। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ठीक है। आप नॉर्मल देखते हैं, आप साइकिल चलाते होंगे स्कूल जाने के लिए, या आप लोग ट्रेन में गए होंगे या बाइक पे गए होंगे, देखे होंगे। जब हम स्पीड चलते हैं, जब हम साइकिल चला रहे हैं स्कूल जाने के लिए हम लोग बात करते हैं, तो जब हमको अचानक कोई सामने में आ गया, कोई साइकिल से आप जा रहे हैं, अचानक कोई आ गया, कोई गाड़ी आ गया, कोई जानवर आ गया, तो आप उस केस में क्या करिएगा, ब्रेक अप्लाई करिएगा। तो ब्रेक अप्लाई किए तो क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट तो मोशन में था आपका साइकिल, तो वो क्या हो गया, अचानक रेस्ट में आ गया। तो आप ब्रेक से क्या अप्लाई किए, ब्रेक क्या किया, आप जैसे ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक का जो शू था आपके साइकिल का रिम पर जाके फोर्स अप्लाई करने लगा। जैसे ब्रेक, ये मान के चलिए अगर टायर होगा बीच में, तो ये दोनों ब्रेक्स हुए, अगर इसको क्या किया जाके रिम पे लगने लगा, और क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, आपका साइकिल रुक गया। तो फोर्स आपका एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। समझ में आया कि फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को आपका स्टॉप कर सकता है। एग्जांपल आपका डेली लाइफ में ही है कि साइकिल चलाते हैं तो हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो क्या है, एक मूविंग साइकिल को, मूविंग बाइसाइकिल को हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो ये क्या है, मेरा फोर्स कैन स्टॉप है मूविंग ऑब्जेक्ट। अब आइए इसमें तीसरा इफेक्ट पढ़ते हैं। तीसरा इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी
मेक फास्ट, फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी मूव फास्ट, फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी मूव फास्ट, मतलब कि फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी मूव फास्ट, फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी फास्ट, मतलब कि फोर्स जो होगा वो मूविंग ऑब्जेक्ट का यानी कि मूविंग बॉडी का क्या करेगा, उसको और फास्ट कर सकता है। इसका भी एग्जांपल चलिए आइए हम लोग फिर से वही साइकिल पे, चलिए आप जब साइकिल पे आए, ठीक है, जब साइकिल पे चलाए ब्रेक अप्लाई किए तो फिर से साइकिल रेस्ट में आ गया, आप फिर से क्या करिएगा, पैडल मारिएगा, फिर से क्या होगा, आपका मोशन में आएगा, लेकिन आपको स्कूल जाने में लेट हो रहा था, तो आप क्या करिएगा, तो आप उतना स्पीड पे तो चलिएगा नहीं, स्पीड जरूर बढ़ाइएगा अपना, तो क्या करिएगा, पैडल और मारिएगा और कस कस के पैडल पे फोर्स लगाइएगा, तो क्या होगा, आपका साइकिल क्या होगा, और स्पीड से साइकिल आपका पहुंच जाएगा स्कूल की तरफ। तो यहां पर भी क्या किए हम लोग, फोर्स ही ना लगाए, कि फोर्स क्या किया, आपका एक मूविंग बॉडी था, जो साइकिल था आपका, जो आपका साइकिल था वो क्या था, मूविंग बॉडी था ना, आपका जो साइकिल था वो क्या था, मूविंग बॉडी था। वो क्या हुआ, जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए, क्या अप्लाई किए साइकिल के ऊपर, एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई किए, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किए, है ना, फोर्स लगा रहे थे तभी तो मूव कर रहा था, आप इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये और अपना मूव क्या होगा, ये और तेजी से फास्ट होगा, ये और तेजी से आपके और तेजी से आपका साइकिल चलेगा, ठीक है, फास्ट हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा आपका, फास्ट हो जाएगा। जब आप साइकिल था, आपका मूविंग बॉडी था, जो आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किए तो क्या हो गया, आपका मूव फास्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब आइए चौथा इफेक्ट पे हम लोग पढ़ते हैं कि चौथा इफेक्ट क्या होगा फोर्स का। अभी तक हम लोग 3 इफेक्ट पे बात कर चुके हैं, अब चौथा इफेक्ट पे बात कर रहे हैं। आइए चौथा इफेक्ट क्या होगा, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, मतलब क्या कि अगर आपका एक मूविंग बॉडी को अगर आप फोर्स लगा के जब स्पीड कर सकते हैं, तो एक मूविंग बॉडी को फोर्स लगा के आप धीरे भी कर सकते होंगे। अगर आप साइकिल में पैडल एक्स्ट्रा लगा के तो आप साइकिल का स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो आप ब्रेक लगा के साइकिल का स्पीड भी घटा सकते हैं। तो क्या होगा, चौथा पॉइंट क्या होगा, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपको बता ही दिए कि क्या, कि आपका मान के चलिए मूविंग ऑब्जेक्ट क्या था, मूविंग ऑब्जेक्ट इस बार भी आपका क्या था, साइकिल ही था। आप जिस स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल ही था आपका मूविंग ऑब्जेक्ट, इस बार भी साइकिल ही था, ठीक है। आप स्कूल जा रहे हैं, फिर से अचानक कोई सामने में क्या आ गया, साइकिल के सामने में आपका क्या आ गया, कोई कार आ गया, क्या आ गया, कार आ गया। तो कार आ गया तो क्या होगा, आप उतना स्पीड तो रखिएगा नहीं, आप साइकिल को जरूर अपना स्लो करिएगा, तभी नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, ब्रेक लगाइएगा। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, आपका साइकिल क्या हो जाएगा, जब आप कार को देखे तो क्या किए, आप ब्रेक को अप्लाई किए, क्या किए, ब्रेक अप्लाई किए। ब्रेक अप्लाई करने पर क्या हो गया, ब्रेक अप्लाई करने पे क्या हो गया, आपका साइकिल क्या हो गया, स्लो हो गया। आपका जब ब्रेक अप्लाई किए तो आपका साइकिल क्या हो गया, स्लो हो गया, साइकिल स्लो हो गया। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट साइकिल पर ब्रेक अप्लाई करना मतलब क्या हुआ, हम उसके ऊपर फोर्स लगाए, और अभी हम बता दिए कि ब्रेक अप्लाई करने से फोर्स कैसे लग रहा है। मतलब साइकिल है, साइकिल का रिम पर आप ब्रेक अप्लाई किए तो क्या किए, उसका जो ब्रेक शू था साइकिल का, वो क्या है, उसका रिम पर टच हो गया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्रेक शू आपका साइकिल पर फोर्स लगाया, यानी कि आप ब्रेक अप्लाई करने पर फोर्स लगाए, और जब हम फोर्स लगाए तो मेरा साइकिल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। आइए अब 5वां इफेक्ट
पढ़ते हैं कि इफेक्ट पांचवा क्या है। पांचवा इफेक्ट क्या है फोर्स का? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। क्या पांचवा ऑब्जेक्ट क्या है? पांचवा आपका क्या है इफेक्ट? कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है। एग्जाम्पल इसका क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप लोग तो क्रिकेट बहुत खेलते होंगे, क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे कि एक बॉलर क्या किया, बॉल किया। बॉलर जब बॉल करेगा तो क्या होगा? बॉलर किया, आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको देख लिए बॉलर, आपको बॉल फुल टॉस मिल गया या कोई सा भी बॉल मिल गया, आप क्या करिएगा? आप अपना बैट से क्या होगा? बॉल तो होगा मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉडी है बॉल। आप अपना बैट से क्या करिएगा? फोर्स लगाइएगा बॉल पे कस के, और क्या होगा? बॉल जो सीधा जा रहा था वो बॉल क्या हो जाएगा? बॉल आप जिस डायरेक्शन में मारिएगा उस डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, कोई सा भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उसका डायरेक्शन को बदल सकते हैं। अगर हम कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई मैच चल रहा है इंडिया का मैच चल रहा है, चलिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही कर देते हैं। चलिए आइए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही कर देते हैं। चलिए वर्ल्ड कप 2022 देखे होंगे आप लोग, भूले नहीं होंगे। वर्ल्ड कप 2022 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बैटिंग कर रहा था विराट कोहली आपका, विराट कोहली आपका बैटिंग कर रहा था, हारिस रॉफ आपका बॉलिंग कर रहा था, हारिस रॉफ आपका बॉलिंग कर रहा था। तो हारिस रॉफ क्या किया? विराट कोहली के तरफ एक बॉल फेंका, क्या किया? बॉल फेंका, बॉल डिलीवर किया, है ना। विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, बॉल फेंका, ठीक है। यहाँ देखिए बॉल आ गया विराट कोहली की तरफ, ये बॉल था। विराट कोहली क्या करेगा? ये बॉल को तो देखेगा नहीं, विराट कोहली क्या करेगा? अपना बैट से क्या करेगा? अपना बैट से क्या करेगा विराट कोहली? इस बॉल को हिट करेगा, इस बॉल को हिट करेगा। जब ये बॉल को हिट करेगा विराट कोहली इस बॉल से, तो जो बॉल का डायरेक्शन किधर था? बॉल का अगर ये बॉल को छोड़ दिया जाए तो ये बॉल क्या होगा? सीधा पास कर जाएगा। लेकिन विराट कोहली इसको इस डायरेक्शन में हिट किया, तो इस डायरेक्शन में हिट किया है तो बॉल क्या सीधा नहीं जाएगा, बॉल किधर चल जाएगा? जिस डायरेक्शन में हम इसके ऊपर फोर्स लगा। ये हिट करने से क्या हुआ? हम हिट क्यों क्या बोले? फोर्स किए। हिट क्या किए? हिट जो किया यानी कि इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर विराट कोहली फोर्स लगाया अपने बैट के द्वारा, अपने बैट के द्वारा इसके ऊपर फोर्स लगाया। जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन में इसको मारा है उस डायरेक्शन में चला जाएगा, और ये बॉल डायरेक्शन से बाउंड्री की तरफ मारे हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो जब हम फोर्स लगाए अपना बैट से, हम इसके ऊपर फोर्स लगाए बैट से, बॉल मूविंग ऑब्जेक्ट था, ये बॉल तो यहाँ से फेंका था हारिस रॉफ, तो क्या हो गया? यहाँ तक आया, तो ये बॉल कंटिन्यू मोशन में था, बॉल तो रुका हुआ नहीं था, बॉल मूविंग ऑब्जेक्ट था। और इसके ऊपर विराट कोहली हिट किया तो क्या हो गया? जिस डायरेक्शन में हिट किया बॉल उस डायरेक्शन में चला गया, यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को बदल दिए। अगर इसको हिट नहीं करता तो बॉल सीधा पास कर जाता सेम डायरेक्शन में, लेकिन इसको हिट करके यानी कि फोर्स लगा के क्या कर दिया? इसका डायरेक्शन को बदल दिए। यानी कि इफ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आइए छठा और लास्ट इफेक्ट, 6 और लास्ट इफेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। समझ में आ गया ना ये 5 इफेक्ट? अब आइए छठा इफेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। ये छठा इफेक्ट क्या होगा? छठा इफेक्ट क्या होगा? छठा इफेक्ट अभी आपको शुरू में ही बताए थे कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन change the force can change the shape of an object
मतलब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम आपको शुरू में ही बताए थे कि एक बॉल था, वो फॉर्म वाला बॉल, स्माइल वाला बॉल, खूब बहुत खेले होंगे आप लोग उससे भी क्रिकेट। वो स्माइल वाला बॉल से, ठीक है, वो स्माइल बॉल राउंड नहीं है, ठीक है, इसको पर बॉल बना लेते हैं, ठीक है, ये बॉल है, स्माइल वाला बॉल है, ठीक है, और ऐसे ही आप लोग स्माइल करते रहिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक स्माइल वाला बॉल है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या किए, फोर्स अप्लाइड किए, इसके ऊपर हम लोग क्या किए, उस बॉल को हाथ में लिए और बॉल को कस के दबा दिए, मतलब हम हाथ से क्या किए, उसके ऊपर फोर्स लगाए। तो हम फोर्स जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, आखिरकार इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो क्या, ये बॉल ऐसा ही रह जाएगा। अगर आप देखिए हाथ से, अगर उसको दाब के देखिएगा कभी, ठीक है, तो वो ऐसा ही शेप में रह जाएगा, गोल नहीं, वो फोर्स क्या हो जाएगा, वो डिजाइन में आ जाएगा पूरा, वो अमीबा की तरह हो जाएगा, मतलब कोई सा भी शेप में, ठीक है, वो ऐसे 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 कोई सा भी शेप में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, मतलब गोल ऐसे ऐसे कोई सा भी शेप में आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, जब हम फोर्स अप्लाइड किए तो ये बॉल क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड की, चलिए इधर फोर्स अप्लाइड किया ना, तो बॉल का फोर्स इधर बनाते हैं डायग्राम, चलिए बॉल क्या हो गया, बॉल का शेप क्या हो गया, एक परफेक्ट सर्कल से, ये एक परफेक्ट सर्कल से, ये सर्कल क्या था उस समय, बॉल परफेक्ट था, एक परफेक्ट सर्कल से क्या हो गया, बॉल कोई सा भी शेप में आ गया। तो फोर्स क्या किया, इस ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट का शेप क्या हो गया, शेप में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, किसमें चेंज आ गया, शेप में। मतलब कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप लोग चलिए बॉल वाला एग्जांपल अगर आप लोग नहीं यूज किए होंगे तो चलिए आप लोग घर में बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, अपनी मम्मी को देखते होंगे नींबू डालते हुए। नींबू क्या है, नींबू पे अगर आप कस की प्रेशर लगाइएगा या फोर्स लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, नींबू क्या हो जाएगा, शेप नींबू का भी बदल जाएगा, नींबू का भी शेप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये छठा प्रॉपर्टी था, यानी कि छठा इफेक्ट था कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इफेक्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा फोर्स का। अब आइए एक लास्ट टॉपिक है आज का, उस पर हम लोग बात करते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का क्या यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स पे हम लोग आज बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है, टॉपिक बना लीजिए, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स बहुत सिंपल है, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, क्या है यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन कहलाता है, न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन कहलाता है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट कोई पूछेगा तो क्या है, तो न्यूटन, क्या है, न्यूटन। फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं, जैसे कि हम लोग लेंथ को मीटर में नापते हैं, वेट को किलोग्राम में नापते हैं, तो उसी तरह हम लोग फोर्स को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, NE, ठीक है, लिख देते हैं कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्या है, न्यूटन। बहुत बार नाम सुने होंगे ये न्यूटन। न्यूटन सर आइजैक न्यूटन का नाम पे रखाया गया है क्योंकि फोर्स को डिस्कवर वही किए थे, तो इसी के लिए उनके नाम पे ये रखाया गया है। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड, इसको इस तरह के जैसे नहीं लिखते हैं कि 10 न्यूटन, ऐसे नहीं लिख दिए 10 NEWT, ऐसे नहीं लिखते हैं। फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, न्यूटन को हम लोग डिनोट करते हैं। न्यूटन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, न्यूटन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, न्यूटन it is denoted by n, कैपिटल N, स्मॉल n नहीं, कैपिटल N। न्यूटन से हम लोग, न्यूटन को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये न्यूटन को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अभी बात कर रहे थे बॉल का, साइकिल का, इसका, ठीक है। आप किसी पे फोर्स अप्लाई किए होंगे, किसी पे भी आप फोर्स अप्लाई किए, जैसे अभी हम
किसी पे भी फोर्स लगाया, फिर किसी पे हम अगर बात मानिए इसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, या पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा ना फोर्स का। तो जो भी यूनिट होगा, बात मानिए हम इसके ऊपर 10 के पावर से फोर्स लगाए, मतलब 10 न्यूटन इतना फोर्स लगा, तो मेरा क्या होगा, फोर्स क्या होगा मेरा 10 न्यूटन, 10 कैपिटल N। तो ये क्या हो गया, फोर्स का यूनिट, मतलब ये क्या है 10 न्यूटन, तो हम लोग का क्या है, फोर्स है, क्या है, फोर्स है। 10 न्यूटन हम लोग का क्या है, फोर्स है। तो यूनिट ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, आइजैक न्यूटन के नाम पे रखाया गया है न्यूटन, और इसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, कैपिटल N से, कैपिटल N से। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, फोर्स पर ही आगे बात करेंगे, एक नया टॉपिक इसमें आएगा, उस पर बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, बाय।